हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस। आज की स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये आपके क्लास 11th की बुक से है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द ग्रैंड मदर ओल्ड एंड रिंकिल्ड। ग्रैंड मदर कितने साल से ओल्ड और रिंकिल्ड रहती हैं, मतलब कि कितने साल से पोएट उनको इस अवस्था में देख रहे हैं कि वो बूढ़ी हैं और उनके फेस पे रिंकिल्ड आ गए हैं। 60 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स और 65 ईयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 20 ईयर्स। वॉट डिड द पीपल से अबाउट ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के बारे में लोग क्या कहा करते थे। शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, शी इवन हैड अ हस्बैंड, शी हैड बीन ओल्ड सिंस लॉन्ग टाइम, और बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी, कि वो कभी जवान थी और ख़ूबसूरत थी और उनके हस्बैंड भी थे। वेयर वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड फादर हंग। ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट कहाँ टंगी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, इन द वरांडा, अबव द मेंटल पीस, और बोथ ए एंड सी। दो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड सी, वेरांडा में और बोथ ए एंड सी, मतलब इन द ड्राइंग रूम और मेंटल पीस के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D1, डी वाला। वॉट हैड ग्रैंड फादर वोर ऑन हिज हेड। अपने सर पे ग्रैंड फादर ने क्या पहन रखा था। अ कैप, अ हैट, नथिंग, अ बिग टर्बन। सो द करेक्ट ऑप्शन अ बिग टर्बन। ग्रैंड फादर बियर्ड कैसी थी। लॉन्ग एंड वाइट, शॉर्ट एंड ब्लैक। लॉन्ग एंड ब्लैक, शॉर्ट एंड वाइट, तो एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी, लॉन्ग एंड वाइट। हाउ ओल्ड वॉज ग्रैंड फादर लुक्ड इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में ग्रैंड फादर की एज क्या दिख रही थी। 80 ईयर्स, 70 ईयर्स, 90 ईयर्स और 100 ईयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन 100 साल के वो लग रहे थे पोर्ट्रेट में। वॉट डिड ग्रैंड मदर टेल द ऑथर अबाउट हर चाइल्डहुड। ग्रैंड मदर ने खुशवंत सिंह को अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या बताया था। शी प्लेड गेम्स, शी नेवर प्लेड, शी वॉज शाई, और टोल्ड नथिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन कि वो बचपने में गेम्स खेला करती थी। इन विच फिजिकल स्ट्रक्चर द ग्रैंड मदर फिट्स। इनमें से ग्रैंड मदर का क्या फिजिकल स्ट्रक्चर था। शॉर्ट एंड बेंड थी, शॉर्ट फैट एंड बेंड थी, शॉर्ट एंड फैट थी, या बेंट एंड फैट। सो द करेक्ट ऑप्शन कि वो शॉर्ट हाइटेड थी और थोड़ी सी फैट थी और झुक के चला करती थी। वॉट वॉज देयर ऑन द फेस ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के फेस पे क्या था। मोल्स थे, रिंकल्स थे, वॉट्स थे, या बर्थ मार्क्स थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिंकल्स। ओके, वेयर वर द ऑथर्स पेरेंट्स लिव। ऑथर के पेरेंट कहाँ रहा करते थे। इंग्लैंड सिटी, अनदर विलेज, और दुबई। सो द करेक्ट ऑप्शन कि वो लोग शहर में आए थे रहने के लिए, सिटी में। वाई डिड ग्रैंड मदर से हर प्रेयर लाउडली। वो अपनी प्रेयर ज़ोर ज़ोर से क्यों कहा करती थी। ही वुड लिसन, कि मतलब पोएट जो हैं, ही यहाँ पोएट वो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उसको सुने। ही वुड लिसन एंड रिमेंबर, उसको सुने और याद रखें। शी हैड अ लाउड वॉइस, उनकी तेज़ आवाज़ थी। टू लेट अदर्स हियर, कि बाकी के लोग उनकी प्रेयर सुने। तो उनका यही मकसद था कि ही वुड लिसन एंड रिमेंबर, मतलब ही हियर, खुशवंत सिंह उसको सुने और याद रखें। वाई हैड ग्रैंड मदर कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़। वो अपने साथ बासी रोटियां क्यों ले जाती थी। टू फीड द पुअर, गरीबों को खिलाने के लिए। टू फीड द काउज, टू फीड द क्रोज, कौवों को खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए। और टू फीड द विलेज डॉग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ जो गांव के डॉग्स थे उनको खिलाने के लिए। ऑथर हैड अ ब्रेकफास्ट ऑफ। ऑथर किस चीज़ का ब्रेकफास्ट किया करते थे। स्टेल चपातीज़ ओनली, ब्रेड एंड जैम, स्टेल चपातीज़ विद बटर एंड शुगर, चपातीज़ एंड ऑमलेट। सो द करेक्ट ऑप्शन कि वो चपाती में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बटर और चीनी लगा के उनको दिया करती थी। वॉट काइंड ऑफ पेन द ऑथर टेक विथ हिम। ऑथर अपने साथ किस तरह की पेन ले जाया करते थे। ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन और रेड पेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेड पेन। वाई डिड ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल अलॉन्ग विद द ऑथर। ऑथर के साथ हमेशा ग्रैंड मदर
स्कूल क्यों जाया करती थी? द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था। शी वॉज ऑल्सो स्टडिंग देयर, वो भी वहाँ पढ़ती थी। शी वॉज अ टीचर देयर, वो वहाँ टीचर थी। या नन ऑफ द अबव, तो वो टेम्पल जाया करती थी और वो टेम्पल स्कूल से अटैच था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ A1, 15 का ए। हु वॉज द टीचर इन ऑथर्स स्कूल, ऑथर के स्कूल में कौन टीचर था? ग्रैंड मदर, प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, सरपंच और ग्रैंड फादर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ जो मंदिर के पुजारी थे वही टीचर भी थे, प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। वॉट वॉज बींग टॉट इन द विलेज स्कूल, विलेज स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? अल्फ़ाबेट, मॉर्निंग प्रेयर, स्क्रिप्चर्स या बोथ ए एंड बी। तो अल्फ़ाबेट के साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर भी इनको पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। So correct option is D1. What was the daily routine of grandmother in the temple? टेम्पल में ग्रैंडमदर का डेली रूटीन क्या था? टॉक विद द प्रीस्ट, वो प्रीस्ट से बात किया करती थी। फीड द डॉग्स, डॉग्स को खिलाया करती थी। और रीड द स्क्रिप्चर्स या नन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाके वहाँ स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। वो डॉग को खिलाया करती थी, लेकिन जब वो वहाँ से आती थी वापस घर की तरफ तब वो स्टेल चपातीस डॉग को खिलाया करती थी। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, मतलब कि ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह ऑथर के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था, मतलब उनका टर्निंग पॉइंट कब आया? व्हेन दे वेंट टू सिटी, व्हेन ग्रैंड मदर बिकेम इल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो लोग शहर गए। इन सिटी ऑथर यूज़ टू गो टू एन, शहर में ऑथर कहाँ जाया करते थे? हिंदी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंग्लिश स्कूल। वर देयर डॉग्स इन द स्ट्रीट इन द सिटी, शहर में जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो उनके घर के आसपास की जो सड़कें थी क्या वहाँ डॉग्स थे? यस, फ्यू, मैनी या नो, मतलब कि वहाँ कुत्ते नहीं थे, वहाँ डॉग्स नहीं थे। वॉट वॉज द न्यू पास टाइम ऑफ ग्रैंड मदर इन द सिटी, शहर में अब नया पास टाइम क्या बन गया था? क्योंकि अब यहाँ तो डॉग्स थे नहीं तो किनको फीड करेंगी? तो फीडिंग डॉग्स या फीडिंग काउज या फीडिंग स्पैरोज या वॉचिंग टीवी। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फीडिंग स्पैरो। वॉट अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, की शरीफ लोगों के लिए क्या नहीं बना है? अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर साइंस, लर्निंग, म्यूज़िक या मैथ्स। तो उन्हें म्यूज़िक से बहुत नफ़रत थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ म्यूज़िक। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ऑथर कौन है? कमला दास, सुब्रमण्या, खुशवंत सिंह या नानी पालगीवाला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ खुशवंत सिंह। वॉट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, हार्लॉट्स एंड बेगर्स की क्या मोनोपोली थी? हार्लॉट्स मीन्स प्रॉस्टिट्यूट्स। स्कूल, यूनिवर्सिटी, म्यूज़िक, एजुकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ म्यूज़िक। When was a separate room was given to author, author को separate room कब दिया जाता है? When he was going to school, when he was going to university, both A and B या never। So the correct option is कि when he was going to university, स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी जाने लगे थे तब उनको सेपरेट रूम दे दिया गया था उनके पेरेंट्स ने दिया था। What was the another hobby that was developed by grandmother when author वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब स्कूल के बाद जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो फिर कौन सी हॉबी ग्रैंड मदर ने डेवलप किया? एक और हॉबी, फीडिंग स्पैरोज, स्विंग क्लोथ्स, स्पिनिंग व्हील या सिंगिंग सॉन्ग। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि वो स्पिनिंग व्हील्स की हॉबी उन्होंने शुरू कर दिया था। फॉर हाउ लॉन्ग डिड ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को कितनी देर तक खिलाती थी ग्रैंड मदर? हाफ आवर, 1 आवर, 2 आवर और 4 आवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ आधे घंटे तक। वॉट वॉज बींग टॉट टू द ऑथर इन द स्कूल, स्कूल में ऑथर को क्या पढ़ाया जाता था? लॉ ऑफ ग्रेविटी, वर्ड इज़ राउंड, वेस्टर्न साइंस या इन सभी, ऑल द अबव। सो ये सारी चीज़ें उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाती थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वर्ड इज़ राउंड और वेस्टर्न साइंस। वॉट वॉज बींग फेड
टू द स्पैरोज बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर स्पैरोज को क्या खिलाया करती थी? राइस, ग्रेन्स, ब्रेड और शुगर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेड। फॉर हाउ मैनी ईयर्स ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। आगे की पढ़ाई के लिए वो फ़ॉरेन गए थे। कितने साल के लिए वो फ़ॉरेन गए थे? 5 years, 6 years, 4 years और 3 years। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 5 years। When the author was going to abroad, grandmother came to live him। जब ऑथर जा रहे थे फॉरेन कंट्री अब्रॉड, तो उनकी दादी भी आई, ग्रैंड मदर भी आई थी उनको सी ऑफ करने। कहाँ? एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शी स्टेड एट होम। सो द करेक्ट ऑप्शन वो भी रेलवे स्टेशन आई थी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन द ऑथर केम होम आफ्टर 5 years ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन ग्रैंड मदर। 5 साल के बाद जब आते हैं खुशवंत सिंह, तो वो एक थोड़ा सा बदलाव देखते हैं ग्रैंड मदर में। वो क्या था? शी बिकेम ओबीज, वो मोटी हो गई थी। लॉस्ट वेट, उनका वज़न घट गया था। अपसेट विथ ऑथर, ऑथर के साथ अपसेट थी। या शी डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि जब वो लोग फिर स्टेशन से घर पे आए थे तो वो बहुत खुश थी और वो उस दिन उन्होंने कोई प्रे नहीं किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ शी डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग, ऑप्शन डी वाला। वाई डिड ग्रैंड मदर गैदर्ड नेबरहुड वुमेन। पास की वुमेंस को वो गैदर्ड करती हैं, इकट्ठा करती हैं ग्रैंड मदर किस लिए? सिंग टू प्रे हर, और ये तो उनका शायद डेली रूटीन था कि आसपास की वुमेंस को वो इकट्ठा किया करती थी, या ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो गाने बजाने के लिए, टू सिंग। व्हेन द स्पैरोज केम आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ दे डिडेंट ईट एनीथिंग। जब स्पैरोज आई थी उनकी डेथ के बाद उसी दिन शाम को, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं खाया था। क्यों? दे हैड ऑलरेडी ईटन, क्योंकि वो पहले से खा चुकी थी। मॉर्निंग हर डेथ, वो ग्रैंड मदर की डेथ को का शोक वो भी मना रही थी। दे वर टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। या ऑल द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मॉर्निंग हर डेथ। सो ये था 35 क्वेश्चंस पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आप पहली बार आए हैं तो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन सी यू, बाय।